मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर आज चर्चा होनी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारी कर ली है। राज्यसभा में इस वक्त 243 सदस्य हैं, जिसमें से सत्ता पक्ष के साथ 119 और अपोजिशन के साथ लगभग 96 सदस्य हैं। तो अगर पूरा विपक्ष एकजुट होता है तब जाके ये बिल गिरेगा, नहीं तो ये बहुत आसानी से पास हो जाएगा। और जो कि इस विधेयक को अभी तक इससे भी जो बड़े बड़े विधेयक हैं वो राज्यसभा से पास हुए, जबकि बीजेपी की स्ट्रेंथ बहुत कम थी। अभी तो बीजेपी अकेले राज्यसभा में 92 हो गए हैं। एक समय ऐसा था कि बीजेपी के 40 थे और कांग्रेस के ज़्यादा थे, लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई। कांग्रेस के करीबन 38 हो गए हैं और 31 हो गए कांग्रेस के, और बीजेपी के 92 हो गए हैं। तो एकदम पासा पलट गया। तो इतने में ही सरकार जीत जाती है, क्योंकि अपोजिशन कभी भी एकजुट नहीं होता है। और इस बार बड़ी कोशिश हो रही है, जो इंडिया नाम से संगठन बना है, उस संगठन का इतना उसका महत्व नहीं है जितना कि बताया जा रहा है, क्योंकि इनमें जो एक दूसरे के विरोधाभासी है। अब ये जो दोनों तरफ के जो नंबर हैं, मैं उन पर थोड़ा सा आपका ध्यान दिला देता हूँ कि किसके साथ कौन है। और ये क्या एकजुट हो सकते हैं, क्या ये इकट्ठे हो सकते हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो एनडीए है उसमें भाजपा के 92 हैं, बीजेडी ने सपोर्ट करने की घोषणा कर दी है तो 9 उनके हैं, मनोनीत 5 है, AIADMK 4, RPI 1, NPP 1, MFN 1, TMC मुकनार 1, PMK 1, MGP 1, UPPL 1, NCPP अजीत गुट 1, कुल 118 मोदी सरकार के साथ है। और जो अपोजिशन है या इंडिया है, उसके साथ कांग्रेस के 31, TMC 13, DMK 13, आम आदमी पार्टी 10, RJD 6, CPM 5, JDU 5, सपा 4, शिवसेना उद्धव गुट के 3, और IUML के 1, MDM के 1, KCM 1, RLD 1, CPI 2, यानी कुल 96 हैं। और जो तटस्थ दल हैं, जो किसी को वोट नहीं डालेंगे, उनमें से YSR कांग्रेस के, वो सरकार के साथ ही है। अगर वो वोट नहीं डालें इसका मतलब सरकार को ही सपोर्ट कर रहा है। तो YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश वाले 9, BRS तेलंगाना वाली 7, JDS वैसे एनडीए को सपोर्ट देना चाहता है, लेकिन एनडीए ने उनको नहीं लिया अभी, तो कांग्रेस के साथ भी नहीं है। TDP 1, TDP भी कांग्रेस के साथ नहीं है, वो एनडीए के साथ आना चाहते हैं। तो ये टोटल कुल मिला के 18 हैं, जिनको जो तटस्थ हैं, जो किसी के साथ नहीं है। और जो इंडिया है वो बेसिकली उसके साथ कुल ले दे 96 है। तो इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली विधेयक को लेकर जो सब लोग एकजुट हुए थे, विपक्ष तमाम ताकत के बावजूद भी इस बिल को नहीं रोक पाएंगे। मित्रों, आज प्रधानमंत्री ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी और विपक्ष पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा न काम करते हैं न करने देते हैं। भारत के प्रति दुनिया की तस्वीर बदल गई है। और उन्होंने कहा कि ये जो जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, ऐसे ही उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया, यानी जो इंडिया है उसको बोलो। उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया यानी इस इंडिया को छोड़ो, जो गठबंधन वाला इंडिया है उसको छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि ये भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर पूरा देश भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टिकरण, भारत छोड़ो का समर्थन कर रहा है, लेकिन विपक्ष का एक वर्ग इस सिद्धांत पर काम कर रहा है कि न तो वे काम करने देंगे और न ही किसी को काम करने देंगे। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य की आधारशिला रखी। और ये जो एयरपोर्ट, जो रेलवे स्टेशन बनेंगे 508,
ये रेलवे स्टेशन की जो रेलवे स्टेशन है ये एयरपोर्ट की तरह बन जाएगी, यानी अब आप जब रेलवे स्टेशनों में घुसोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप एयरपोर्ट में घूम रहे हैं। जैसे कि नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है वो ऑलमोस्ट बन गया है, और वहाँ बिल्कुल आप ऐसे घुसेंगे जैसे कि आप एयरपोर्ट के अंदर, और भीड़ भाड़ जैसे पहले होती थी अब नहीं होती है। अब सिर्फ वही लोग एयरपोर्ट के जैसे एयरपोर्ट के अंदर लोग जाते हैं टिकट वाले, वही रेलवे स्टेशन के अंदर जाएंगे जिनके पास टिकट होगा। तो जो मणिपुर में 4 मई की घटना हुई थी, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया था, उसमें 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये पुलिस वाले यही हैं जो जिनके साथ ये लड़कियां चल रही थी, और वो भीड़ ने उनको पुलिस वालों से छीन लिया था, पुलिस वालों ने उनके हवाले कर दिया था। और मित्रों जो वाराणसी में जो ज्ञानवापी परिसर है उसकी ESI सर्वे कर रहा है, तो उसमें ऐसा पता लगा कि तीनों गुंबदों व तहखानों की डिटेल स्टडी हुई है, और जो सैटेलाइट से इमेजिंग की गई है 3D इमेजिंग, उसमें ऐसा पता लगा कि जो जो गुंबद है उसके नीचे मंदिर का शिखर मिला है, और जो दीवारों पर मंदिर के अवशेष मिले। तो इस तरह की बातें हैं, देखते हैं इसमें आगे फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेंगे तो क्या होगा। और नूह हिंसा में पाक का कनेक्शन आया है, और सोहना में 50 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। और जो न्यू में जो हिंसा हुई थी, यूट्यूबर का नाम उसमें आ रहा है जो पाकिस्तान में था, वो अपनी लोकेशन अलवर में बता के और पाकिस्तान से भड़काऊ पोस्ट कर रहा था। तो वो भी एक जमुई को नहीं छोड़ेंगे चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को घोषणा की वह जमुई से फिर से चुनाव लड़ेंगे, और वह मौजूदा लोकसभा में लगातार दूसरी बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह कयास लगाए जा रहे हैं कि वे चिराग अपना संसदीय क्षेत्र बदलकर हाजीपुर से किस्मत आजमाने की योजना बना रहे हैं। और ये हाजीपुर में तब आया कि जब उनके जो चाचा हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उनके पिताजी रामविलास पासवान की ये सीट थी कभी, और इनको जमुई भेजा गया था, तो जमुई से लड़ेंगे तो अच्छा है। जमुई से चुनाव जीत चुके हैं, पिछली बार तो हार गए थे, और खुद ये 2 बार यहाँ से सांसद बन चुके हैं। मोहन भागवत वाराणसी में है, और उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट करने का आदेश दिया है, संदेश दिया है। उनका कि हमें दुनिया को धर्म देना है। मित्रों, इसके अलावा राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर संशय बना हुआ है। कल उम्मीद है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी, और जो भाजपा के सांसद हैं डॉक्टर कठेरिया, रमाशंकर कठेरिया, उन पर भी 2 साल की उनको सज़ा मिली है, तो उनकी सदस्यता जाएगी और राहुल गांधी की सदस्यता वापस आएगी। तो कल ये डेवलपमेंट होगा। और इसके अलावा मित्रों मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। छोटे बड़े जितने शहर हैं, गलियां हैं, मोहल्ले हैं, उन सबको सजाया जा रहा है। और वो इसलिए सजाया जा रहा है कि अब जन्माष्टमी आने वाली है, तो चूँकि जो मथुरा के जन्माष्टमी बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, तो इसलिए उसकी तैयारियां काफ़ी दिन पहले करना पड़ता है, ताकि एक, क्योंकि वहाँ बाहर से लोग बहुत आते हैं ब्रज में, केवल स्थानीय लोग नहीं होते हैं बल्कि बाहर के लोग आते हैं, तो इसलिए उतने सारे लोगों के ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ती है। भीड़ भाड़ आती है, उन भीड़ भाड़ों के लिए वहाँ ट्रैफिक, सड़क और तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। और इसके अलावा मित्रों, आज मुजफ्फरनगर में एक दुखद घटना घटी है कि एक लड़का घूमने जा रहा था, टहल रहा था, कुछ लड़कों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी, और उसको नफरत उसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। इतना पता
पता नहीं इन बच्चों को, नए युवकों को जिन पर देश का भार है, जिनमें उम्मीद की जानी चाहिए कि ये देश को आगे लेकर जाएंगे, उनमें इतनी नफरती भावना कैसे हो गई है। बसपा सांसद और भाजपा एमएलसी के बीच नारेबाजी को लेकर बड़ी बहस हुई अमरोहा में। दोनों जो रेलवे के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में दोनों नेता भिड़ गए और नूह में पथराव के लिए इस्तेमाल की गई अवैध संरचनाओं को ढाया है। वहाँ बड़ा अच्छा चल रहा है वहाँ। अब बुलडोजर काम कर रहा है और उनको जिन्होंने गड़बड़ की है उनके घर बार वहाँ उखाड़े जा रहे हैं। और मित्रों, इसके अलावा चोरी की गई कलाकृतियों का ESI के पास आंकड़ा नहीं है। ऐसे पार्लियामेंट्री कमेटी को इन्होंने बताया है कि इनके पास ऐसा आंकड़ा नहीं कि कितनी मूर्तियाँ चोरी है। वाकई इतने हमारे देश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले मंदिर हैं, किस मंदिर से कौन सी मूर्ति चोरी हुई इसका हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। और इमरान खान को, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को अरेस्ट किया गया है। और आज PTI जो उनकी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद, ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं को इमरान खान को नहीं मिलने दिया जा रहा है। और ऐसा वहाँ अभी अफवाह है, हालांकि वो अभी हाई कोर्ट नहीं गए हैं, कि उनको 3 साल तक उनको जेल में रखा जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसके अलावा मित्रों, चीन से भारी मात्रा में हो रही दवाओं का थोक आयात चीन से बहुत बड़ी मात्रा पर हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में 62% से बढ़कर 75% तक पहुंच गया। असल में जो चीन में दवाई बहुत बड़े पैमाने पर होती है, हालांकि उसमें बहुत सारा नकली भी आता है, जैसे पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जो इंडियन कंपनियां या यूरोपियन कंपनियां बना रही हो तो अच्छी है, लेकिन जो चीन से आ रहा है पैरासीटामोल, वो 2 रुपये का सस्ता है और उसको कितने भी खाते रहो तो ऐसा नहीं होता। मित्रों, 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो DA अनाउंस करती है सरकार जनवरी का और जुलाई का, वो जुलाई वाला जो है 3% तक बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो जल्दी अब कैबिनेट की बैठक हुई तो ये रेट बढ़ जाएगा। 5 साल शून्य वेतन पर काम करेंगे अंबानी ने जो रिलायंस इंडस्ट्री की शेयरधारकों की जो मंजूरी हुई है उसमें कहा है कि वो 5 साल तक कोई वेतन नहीं लेंगे, बस कंपनी उनका खर्चा उठाता रहे, जो उनके खर्चे हैं, रूटीन के खर्चे। तो मित्रों, आज के लिए इतने। कल अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन हो तो दीजिएगा, तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।